औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 9th क्लास के पेपर पोस्टपोन हो गए थे और उस लिहाज से जो नई डेट आई है वो आपकी केमिस्ट्री का 18 तारीख का पेपर है। लिहाजा मैंने पहले 2 यूनिट के आपको अपनी पिछली वीडियो में जो है वो तमाम गैस बता दिए थे और अब बेटा मैं आपको यूनिट नंबर 4 जो कि इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको बाकायदा इसकी स्कीम भी बताई थी। तो यूनिट नंबर 4 से और 5 से मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगी। तो बेटे आज मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ उनको आप नोट कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन कि एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लिखें और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी याद रखें। इसमें बेटा डुप्लेट रूल को अंडरलाइन कर लें और ऑक्टेट रूल को भी अंडरलाइन कर लें। इसके दरमियान फ़र्क भी आ सकता है और शॉर्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये एक भी डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन बनता है कि एक एटम अपने वैलेंस शेल में कितने तरीक़ों से 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करता है। तो बेटा ये 3 तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करता है। तो आपने ये बात अच्छे तरीके से तैयार रखनी है। इसके बाद बेटा केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है बेटा, ये केमिकल बॉन्ड की तारीफ़ आ गई आपके पास और इसी के साथ आप इसमें से थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ के इस पैराग्राफ को पढ़ के आप थोड़ा सा एग्जांपल दे देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसके दरमियान ये आ जाता है बेटा इसके क्वेश्चन केमिकल बॉन्ड की इकसाम। ठीक है बेटा, केमिकल बॉन्ड की इकसाम बेटा 4 हैं। ये आपने एज अ शॉर्ट भी तैयार कर लेनी है और एज अ लॉन्ग तो आपको पता ही है बेटा कि फिर हमें चारों को डिस्कस करना होगा। ये आपका एज अ शॉर्ट मैंने आपको बताया आयोनिक बॉन्ड की बेटा डेफिनेशन और साथ ही आयोनिक बॉन्ड की आपने एग्जांपल भी अच्छे तरीके से दे देनी है। ठीक है बेटा, और आपने एग्जांपल लाजमी इसकी शो करनी है। इसके बाद केमिकल आयोनिक बॉन्ड पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा आपने ये सारा अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ये एज अ लॉन्ग। इसके बाद बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ़ आ जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम बेटा ये दोनों के दोनों मिलाकर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मसलन कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ़ करें या आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जाम लिख दिए, या आपके पास आ जाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की तारीफ़ कर दें और उसकी एग्जांपल दे दें वगैरह वगैरह। तो बेटा इसकी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ये एज अ शॉर्ट के तौर पे भी आपने करना है और एज अ लॉन्ग के भी तौर पे करना है और ये भी और बेटा इनकी आपने ये जो एग्जांपल्स हैं ना बेटा ये बहुत ज़रूरी हैं। आपने जब भी कोई डेफिनेशन करनी है बेटा एग्जाम्पल उसकी लाजमी करनी है। खाली डेफिनेशन करके अगर आप एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं तो फिर बेटा आपके मार्क्स वो नहीं मिलते जो आपको तवक्को थी। इसके अलावा बेटा इसमें देखें लीवर स्ट्रक्चर का डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अमूमन आता है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अच्छा इसमें ये लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम आपसे अमोनिया की या बोरॉन फ्लोराइड की ये आपसे पूछ सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर लीवर डायग्राम बना दें। तो आपको ये पता होगा कि डॉट और क्रॉस में जो भी हम डायग्राम के गिर्द इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं ये लीवर स्ट्रक्चर डायग्राम होता है। तो आपने अमोनिया का कहें तो ये और ये बोरॉन फ्लोराइड का कहें तो ये आपने जस्ट अलग-अलग से बना देना। ये बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की आपके पास तारीफ़ आ जाती है और इसकी आपके पास एग्जांपल आ जाती है। तो इसके अंदर लॉन पेयर की एक डेफिनेशन आ रही है बेटा, ये आप कंप्लीट तैयार कर लें। ठीक है, इसमें एक्सेप्टर की तारीफ़ आ रही है और इसमें डोनर की भी तारीफ़ आ रही है। ठीक है, वो एटम जो बॉन्ड पेयर फराहम करे, ठीक है, और वो एटम जो बॉन्ड पेयर वसूल करे। तो आपने ये 2 कर लेने बेटा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बोरॉन ट्राईफ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे होती है, ये बेटा यहाँ से आपने करना है। यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है और अगर लॉन्ग आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पर लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो पहले आप उसकी डेफिनेशन करोगे, डेफिनेशन के बाद एक्सेप्टर और डोनर की डेफिनेशन करोगे, उसके बाद बेटा आप लोन पेयर की डेफिनेशन करोगे, उसके बाद बेटा ये दोनों आप एग्जाम्पल लिखोगे और फिर इलेक्ट्रॉन की कमी बोरॉन फ्लोराइड में ये आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो इंशाल्लाह एक लॉन्ग बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। वो 4 नंबर ये कम से कम 5 नंबर का आएगा इस चैप्टर से बेटा। 5 चैप्टर का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में फ़र्क, ये एज अ शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से आ सकता है। एज अ शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरीके से बेटा आ सकता है। इसमें आपने
कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पर डेल की अलामत से क्या मुराद है, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये एग्जांपल उसकी दे देनी है आपने। उसके बाद बेटा आप आ जाए सामने, यहाँ पर देखें कार्बन की इलेक्ट्रॉन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, किस किस्म के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग का रुझान ज़्यादा होता है। और बेटा इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन पेयर किसे कहते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन पर कितने लॉन पेयर पाए जाते हैं। बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 में इलेक्ट्रॉन की कमी की क्या वजूहत है। बॉन्ड्स और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या फ़र्क है। NH3 के मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स के कितने बॉन्ड पेयर हैं, तो बेटा 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर, ठीक है। जबकि यहाँ पर था अमोनिया पर कितने लॉन पेयर हैं, तो 1, ठीक है बेटा। और पानी में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। बेटा यहाँ से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन आ जाती है और उसकी ये एग्जांपल आ जाती है। बेटा इधर आ जाएं आप लोग, यहाँ पर वंडरवॉल फोर्सेस की डेफिनेशन है बेटा यहाँ तक। और इसके बाद आपके पास आ जाती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की तारीफ, जो यहाँ से लेकर और ये आपने एग्जाम्पल तक इसमें देनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट में भी इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। और इसमें आप ये देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन यहाँ से आ गई, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन एटम्स के साथ होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन की ये फोर्स यहाँ से आपने लिखना है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं यहाँ तक हो गया, ठीक है बेटा। इसमें आपने ये डायग्राम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बनानी है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मालिक्यूल की तिब्बी खसूसियात पर कैसे ऐसा अंदाज होती है बेटा, ये एज अ शॉर्ट में भी आ सकती है, और अगर लॉन्ग है तो आप इसकी हेडिंग बना लेंगे। बर्फ़ पानी पर कैसे तैरती है, ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ गया तो आपने इसकी हेडिंग बना लेनी है। इस तरह 3 हेडिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर हो जाएगी और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। किस किस्म के एलिमेंट मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं बेटा, इसमें यह क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ HCl के मॉलिक्यूल में कौन सी कशिश की कौन सी फोर्स पाई जाती है। मेटल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन आज़ादाना हरकत क्यों करते हैं बेटा, ये आपको आम रूटीन की बात पता होगी कि मेटल्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज जो है ना मेटल्स का, वो चूँकि बड़ा होता है और न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर कमज़ोर होती है, इसी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन्स आज़ादाना एटम के अंदर और बाहर आ जा सकते हैं। तो इसके बाद बेटा आपने करना है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, और शॉर्ट में सिर्फ तारीफ आएगी आयनिक कंपाउंड की, जबकि लॉन्ग में उसकी खसूसियात भी पूछी जाएंगी, ठीक है बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। फिर कोवेलेंट कंपाउंड की तारीफ हो गई और तारीफ के साथ बेटा इसकी खसूसियात भी हो गई, ठीक है, इसकी खसूसियात हो गई। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। इसके अलावा पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड में फ़र्क, ठीक है बेटा, ये आपने कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की तारीफ, ये आपके पास बेटा शॉर्ट है। और इसके बाद बेटा मेटल्स की खसूसियात, मेटल्स की खसूसियात जो है ना बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है बेटा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन है कि आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, मेलिबिलिटी से क्या मुराद है। आयोनिक कंपाउंड आसानी से पानी में हल कैसे हो जाते हैं, आयोनिक कंपाउंड में किस किस्म का बॉन्ड पाया जाता है। और इसके अलावा बेटा आपसे दर्जे जोड़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क पाया जाता है, इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड की इकसाम बताए हैं, उसका अंदाज़ा लगा दें। ये बेटा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लें, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जहाँ से आप पहले 87 पेज पर देखें, मुख्तसर सवालात हैं। एटम्स आपस में क्यों रिएक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद आयोनिक कंपाउंड ठोस होते हैं, वजाहत करें। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्यों। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में किस किस्म का कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स के लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में फ़र्क बयान करें। HCl के अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों पाई जाती हैं।
ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मिसाल दें। एक कोवलेंट बॉन्ड पोलर क्यों बनता है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी में क्या ताल्लुक है, और कोवलेंट कंपाउंड में कौन सी खसूसियात पाई जाती है। आयनिक कंपाउंड की खसूसियात ये बेटा मैंने पीछे आपको निशान वैसे लगवा भी दिए हैं इसमें से कई सवालों के, और अगर मैंने रिपीट इसलिए किए हैं कि अगर आपके जहन में कोई निकल जाए तो वो आखिर में दोबारा रिव्यू में आपके पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, ये चैप्टर नंबर जो 5 है बेटा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 4 नंबर का सवाल आएगा। इसमें आप देखें कि पहले तो आएगी कि मादे की हालतें, ठीक है, मादे की तिब्बी हालतें, ठीक है बेटा। शॉर्ट में आ जाता है मादा 3 तिब्बी हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस, ठीक है बेटा। ये आपने ये थोड़ा सा इसको बयान कर देना है, ठीक है, इसको अंदर से पढ़ लेना है। इसके बाद बेटा गैसी हालत जो होगी उसकी खसूसियात पूछी जाएंगी। ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये पूछ ले तो आपने डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और गैसेस की डेंसिटी, ये बेटा एक एक क्वेश्चन को आपने अलहदा से भी तैयार करना है एज अ शॉर्ट और सबको मिलाकर एज अ लॉन्ग, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है बेटा। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है कि गैसेस में डिफ्यूजन, गैसेस को क्यों दबाया जा सकता है। बेटा नॉर्मल सी बात है, क्योंकि गैसेस की मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है और लिहाजा इसको दबाया जा सकता है। जब दबाया जाता है तो इनके दरमियान फासला जो है वो कम हो जाता है। पास्कल से क्या मुराद है और कितने पास्कल्स के बराबर होता है एक एटमॉस्फेयर। तो बेटा ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर या ये पास्कल में ये रहा, ये आपके पास मौजूद है, ये टॉपिक है सारा, ठीक है, ये आपने इसका जवाब लिखना है। इसके अलावा ठंडा होने पर गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है, और गैसेस की डेंसिटी को ग्राम क्यूबिक डेसीमीटर पर क्यूबिक डेसीमीटर में और माया की डेंसिटी को ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में क्यों जाहिर किया जाता है। तो बेटा इसका आंसर यहाँ पर आप तलाश करें, ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ में आप तलाश करेंगे गैसेस की डेंसिटी में इसका आंसर है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, और इसका शॉर्ट में भी आ सकता है कि बॉयल का कानून बयान करें या उसकी तारीफ कर दें। तो बेटा आपने मोबाइल का कानून तैयार करना है और साथ ही इसकी तजर्बाती तस्दीक में आप जस्ट इतना भी कर सकते हैं कि ये 4 आपने डायग्राम बनाकर इसकी कैलकुलेशन लिख देनी है, ठीक है बेटा। इसी के साथ आप ये देखें ब्लड प्रेशर की पैमाइश किन यूनिट्स में की जाती है, ठीक है, प्रेशर गेज के इस्तेमाल से की जाती है। फिर नॉर्मल शख्स का टेम्परेचर, ये ब्लड प्रेशर सॉरी, कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर से क्या मुराद है। अच्छा, डायस्टोलिक वैल्यू कौन सी है और सिस्टोलिक वैल्यू कौन सी है, ठीक है। हाइपरटेंशन से क्या मुराद है, और बेटे जो हाइपरटेंशन है उसमें ब्लड वैल्यू कितनी होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने यहाँ से तैयार कर लेने हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बेटा ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर आपने केल्विन टेम्परेचर की सेल्सियस टेम्परेचर में और सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों जो इक्वेशंस है वो तैयार करनी है, और उसके लिए न्यूमेरिकल बेटा आ सकता है। नेक्स्ट है बेटा चार्ल्स का कानून, वेरी इंपॉर्टेंट, और बेटा ये एज अ लॉन्ग ज़्यादातर आता है कि चार्ल्स का कानून, उसकी तजर्बाती तस्दीक बेटा डायग्राम बनाकर शो करना है दोनों को, चार्ल्स के लॉ को भी और बॉयल्स के लॉ को भी, ठीक है बेटा। इसके बाद आप इधर आ जाएं, माया की हालत और इसकी अहम खसूसियात, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से शामिल होते हैं, और शॉर्ट के अलावा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन वो आपको माया की खसूसियात इकट्ठी पूछ सकता है, तो आपने कंप्लीट इसको बयान करना होगा बेटा। सबसे पहले एवोपरेशन। अच्छा, इसमें मज़ीद किस तरह लॉन्ग बनते हैं कि वो आपसे कहे कि एवोपरेशन से क्या मुराद है, और एवोपरेशन पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स लिखें, ठीक है। एवोपरेशन पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स ये देखें, तो ये बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सतही रकबा यानी कि सरफेस एरिया, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये तीनों असरअंदाज होती हैं। और ऊपर से आपने एवोपरेशन की डेफिनेशन और उसके लिए एक एग्जांपल आपने लिख देनी है। इसके साथ ही बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की आपने तारीफ़ें याद कर लेनी है, एज अ शॉर्ट आ सकता है।
ठीक है। एवोपरेशन ठंडक पैदा करने वाला अमल है, इसको आपने बयान करना है। ये एज अ शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन आता है बेटा। यहाँ पर वेपर प्रेशर से क्या मुराद है और वेपर प्रेशर पर इन्हिसार किन फैक्टर्स पर इन्हिसार करते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट द वाटर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर बेटा आपने करना है इसमें इक्विलिब्रियम की हालत का भी आ जाता है, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ तक तो कम अज़ कम आप लिखेंगे। और उसके बाद इन्हिसार जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड, साइज ऑफ मॉलिक्यूल और टेम्परेचर, ये आपने करना है बेटा। ये टेबल आपने लाजमी कर लेना है। ये एमसीक्यूज कोई भी बन सकता है इसमें से, ठीक है बेटा। ये एमसीक्यूज के तौर पे कोई भी इस टेबल के अंदर से आ सकता है, ठीक है। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में और वेपर प्रेशर कितना होता है 0 पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर डिफरेंट दिए हुए हैं। इसके बाद बेटा बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ आ गई और बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ यहाँ से आ जाती है। ये डेफिनेशन आ गई आपके पास और ये उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा, ये आपके यहाँ तक। फिर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन ओनली, ठीक है बेटा। डेफिनेशन ये एज ए शॉर्ट आएगा। और इसी के साथ बेटा ये जो टेबल है ना, ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने रेडी करना है लाजमी। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि आप जो है ना इथाइल अल्कोहल के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिख दें, या पानी के फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, या एसिटिक एसिड के फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। ये आपसे एमसीक्यूज में कोई भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये लाजमी करना है। डिफ्यूजन और डिफ्यूजन पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स, ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। साथ में आपने डायग्राम बनानी है बेटा, और ये फैक्टर्स डिफ्यूजन के। उसके बाद बेटा लास्ट में इसी की जो खुसूसियत है वो डेंसिटी है। और डेंसिटी ये देखें, ये पानी की डेंसिटी दी हुई है, हवा की डेंसिटी दी हुई है, ये शॉर्ट में भी आ जाती है और ये बेटा एमसीक्यूज में भी आ जाती है आपके पास, ठीक है। और केरोसिन ऑयल जो है वो पानी पर क्यों तैरता है, ठीक है, जबकि शहद नीचे बैठ जाता है। वजह क्या है बेटा, डेंसिटी की वजह है। जो चीज़ ऊपर तैरेगी वो हल्की होगी, जैसे बर्फ़ पानी पर तैरती है, तो मतलब उसकी डेंसिटी पानी से कम है। अगर केरोसिन ऑयल का पूछ रहे हैं कि वो पानी पर क्यों तैरता है, इजी सी बात है, क्योंकि केरोसिन ऑयल की डेंसिटी पानी से कम है। और अगर वो पूछता है शहद पानी में क्यों डूब जाता है, तो बेटा वेरी इजी कि शहद की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, इसीलिए पानी के अंदर डूब जाता है। तो नॉर्मल सी बातें हैं बेटा, इनको अगर आप जहन नशीन कर लेंगे, फ़र्क समझ लेंगे, तो आप और भी बहुत से सवालों के जवाब देने के काबिल होंगे बेटा। कंडेंसेशन की तारीफ होगी बेटा, याद रखें एवापोरेशन का उलट अमल है और इसमें गैस चेंज इनटू लिक्विड, गैस वापस माया में तब्दील होती है, ठीक है बेटा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि बेटा याद रखें जब भी किसी का बॉइलिंग पॉइंट किसी दूसरे से ज़्यादा होगा तो मतलब ये होगा कि वो पोलर होगा और दूसरा वो नॉन पोलर होगा। तो पानी के अंदर दूसरी बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, माया मोबाइल क्यों होता है, ठीक है बेटा। और गैसेस की निस्बत माया में डिफ्यूजन का अमल सुस्त क्यों होता है। उसके बाद बेटा ठोस की जो अहम खसूसियात है उसमें बेटा मेल्टिंग पॉइंट, रेजिडिटी और डेंसिटी। तो रेजिडिटी क्या है बेटा, सख्तपन, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान जो है, ठोस के पार्टिकल के दरमियान बेटा स्पेस ज़्यादा नहीं होती और वो एक दूसरे से ज़्यादातर बहुत फिक्स होते हैं और सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे। तो इसी वजह से बेटा इनकी मखसूस शक्ल होती है, मखसूस हुजम होता है, वॉल्यूम होता है, और इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि इसकी साख जो है वो ठोस सख्त होती हैं, ठीक है। और डेंसिटी आपको पता ही है कि जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम होगा डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही कम होगी। याद रखें डेंसिटी और मॉलिक्यूल के दरमियान फासला एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठोस की इकसाम, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें ऊपर देखें डेंसिटी में ना आपने ये एमसीक्यूज के तौर पे एल्युमिनियम की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी और सोने की डेंसिटी, ये बेटा एमसीक्यूज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने करने हैं लाजमी। इसके बाद बेटा ठोस की इकसाम बेटा एमॉर्फस ठोस, एमॉर्फस का मतलब बेशकल, ठीक है, इनके पार्टिकल की तरतीब यकसा नहीं होती, ख़ास नहीं होती, और क्रिस्टलाइन ठोस यानी कि जो सैरखी अंदाज से पार्टिकल तरतीब पाए जाते हैं। ये आपने दो करनी है बेटा। इसके बाद एलोट्रोपी की तारीफ आ जाती है और उसकी आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं। तो एलोट्रोपी है क्या बेटा, किसी एलिमेंट का एक तिबी हालत से दूसरी तिबी हालत में तब्दील हो जाना जो है वो एलोट्रोपी है। एलोट्रोपी की वजूहात बेटा अंडरलाइन कर लें।
अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपने एलोट्रोपी की हेडिंग देनी है, फिर उसकी वजूहात की हेडिंग देनी है। वो 3 वजूहात हैं बेटा, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल देनी है। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल में आपके पास सल्फर की आ जाती है, आपके पास फास्फोरस की आ जाती है, आपके पास टिन की आ जाती है। अच्छा, आपने इसके अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन लेना है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है बेटा। इसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर में अगर आप देखें तो टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है बेटा जिस पर कोई एक एलिमेंट अपनी एक तिब्बी हालत से दूसरी तिब्बी हालत में तब्दील हो जाए। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि S8 जो है ना, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि सल्फर का मॉलिक्यूल का फार्मूला, तो याद रखना बेटा वो क्या है, S8 है। इसके अलावा आपसे एग्जांपल पूछी जा सकती है कि सल्फर का जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, तो आप कहेंगे 96 डिग्री सेंटीग्रेड है। 96 से 95 भी पूछ लिया जाए, कम कर दिया जाए टेम्परेचर को, और आपसे पूछा जाए कि सल्फर इस टेम्परेचर पर किस हालत में पाया जाएगा, तो बेटा वो रोम्बिक हालत में पाया जाएगा। और अगर 96 से 1 पॉइंट भी ज़्यादा कर दिया जाए और चाहे 100 पॉइंट ज़्यादा कर दिए जाएँ, 96 से बड़ी रकम अगर पूछी जाए सेंटीग्रेड में और आपसे पूछा जाए कि इस पर सल्फर किस हालत में होगा, तो बेटा मोनोक्लिनिक शक्ल में होगा। ठीक है बेटा। इसी तरीके से बेटा जो फास्फोरस है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपने जहन में बिठा लेना है। इससे कम टेम्परेचर पर फास्फोरस सफ़ेद होगी और इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर फास्फोरस सुर्ख होगी। और इसी तरह जो टिन है उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 13.2 है और इससे कम पर वो क्यूबिक यानी सुरमई शक्ल में होगी और इससे ज़्यादा हो जाएगी सफ़ेद या टेट्रागोनल शक्ल में होगी। बेटा ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन करना है और इसी के साथ आपके ये 4 और 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा गैस जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक वीडियो में और बनाऊंगी जिसमें आपको चैप्टर नंबर 7 और 8 से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। बेटा मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने तैयारी की इसी मुताबिक तो इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह आप 100% पेपर सॉल्व करके ही आएंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।